नमस्कार सभी को। आरोहण एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेट करेगा। उसी में एक अगला टाइप है लेटर टू सिंबल। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि एक लेटर दिया जाएगा, उसको किसी सिंबल से डिनोट किया गया है। जैसे सपोज इसमें 6 लेटर है, तो इन 6 लेटर्स को 6 सिंबल के द्वारा क्या किया गया है, कोड किया गया है। फिर एक दूसरा आपको लेटर दिया गया है, फिर उसका भी एक कोड दिया गया है, और इन्हीं से मिलता जुलता जो शब्द इस पे रिपीट हुए हैं, जो लेटर्स इसमें रिपीट हुए हैं, उस लेटर से एक वर्ड बनेगा और उस वर्ड का आपको क्या बनाना रहेगा, सिंबल निर्माण करना रहेगा। इस तरह के भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो किसी प्रकार की कोई भी वैरायटी न छूटे, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी छोटा सा टॉपिक है। एक दो एग्जांपल के माध्यम से इसको भी हम समझते हैं, फिर इसके बाद हम वर्ड टू वर्ड्स रीजनिंग पर चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी वर्डिंग इस प्रकार से रहेगी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को इस सिंबल से दर्शाया जाए तथा शक्ति को इस सिंबल से दर्शाया जाए, तो टेक के लिए कौन सा कोड यूज किया जाएगा, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं राकेश में आर के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, त्रिभुज। ए के लिए कौन सा कोड, चतुर्भुज। के लिए डॉलर, ई के लिए एक एक्सपोनेंशियल सीरीज का ई है, एस के लिए हमने डॉलर यूज किया है, फिर एच के लिए ओ यूज किया है। इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, शक्ति के लिए भी ये यूज किए हैं। तो ध्यान रखोगे आप देखोगे कि आर इसमें आया है, इसमें आर नहीं आया, एस आया है। जो जो शब्द इसमें आए हैं और इसमें आए हैं, उनको मैं रिलेट करता हूं कि क्या वही साइन यहां पे भी यूज हुए हैं कि नहीं। इस चीज की हम थोड़ा सा पहले जांच कर लेते हैं। तो जैसे सपोज इसमें ए आया है, ए के लिए चतुर्भुज यूज हुआ है, यहां पे भी ए आया है, तो यहां पे अगर ए आया है तीसरे नंबर पे, यहां पे दूसरे नंबर पे था, तो दूसरे नंबर पे चतुर्भुज है और तीसरे नंबर पे चतुर्भुज। तो आप देख रहे हो हर एक लेटर का अपना एक कोड दिया गया है। और चेक कर लेते हैं, एस के लिए देखिएगा, के के लिए डॉलर यूज किया है, यहां पे के चौथे पे आता है, तो ये भी यहां डॉलर यूज हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक वर्ड है एस का एक वर्ड है, इसमें लास्ट सेकंड डिजिट पे है, यहां पे भी हैश यूज हुआ है इसके लिए, यहां पे पहले ही हैश आ चुका है। तो इन वर्डों का एक पर्टिकुलर क्रम है, हर एक वर्ड का एक अपना कोड दिया गया है। तो उसी प्रकार से हमको टेक को क्या करना है, कोड करना है। तो टी के लिए हमने क्या यूज किया है, ऊपर वाले पे टी के लिए एरो यूज किया है। ए के लिए क्या यूज होगा, ए के लिए चतुर्भुज यूज हो जाओगे। फिर के लिए क्या यूज किया हमने, के लिए हमने डॉलर यूज किया है। और फिर ई के लिए क्या यूज किया है, तो ई के लिए इस तरह से हमने देखा कि कोड हमने पूरी तरह से बना लिया है, और यही क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या एक्चुअली में होगा, क्योंकि हर जगह नंबरिंग ही नहीं लगती है। ठीक है, ज्यादातर तो लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी सिंबल अगर आ जाते हैं, तो लेटर टू सिंबल सीरीज है, तो यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं करने की जरूरत होती। ठीक है, नंबरिंग वहां पे अलाउ होती जब लेटर टू लेटर रहे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सीक्वेंस आपको लगे, तो उस चीज में हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है ये लेटर टू सिंबल सीरीज है, इसलिए हम इसमें डायरेक्टली सिंबल की ही हेल्प से हम अगली जो हमारी रीजनिंग है टेक का हमने निर्माण कर लिया। तो इसी के बाद जस्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फिर एक अगले क्वेश्चन पे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा एग्जांपल आपके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं, वैसे ये टॉपिक बहुत ही इजी है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि 2 ही एग्जांपल के माध्यम से आप पूरी तरह से समझ लोगे आप। ठीक है, तो फ्लावर का कोड क्या दिया गया है, 235719 दिया गया है। गार्डन का कोड दिया गया है 849610 दिया गया है, और वर्ड का कोड आपको ज्ञात करना है। वर्डिंग कैसे रहेगी आप सुनिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को 235719 लिखा जाए, गार्डन को 849610 लिखा जाए, तो वर्ड का कोड क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको लॉजिकल सोच करनी है कि अभी तक हम लेटर टू डिजिट सीरीज लग रही है, लेकिन ये वैसी सीरीज नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो सीरीज से आपको फाइंड आउट ना हो, तो आपको सिंबल के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करना है। जैसे कि जो लेटर्स यहाँ पे आए हैं उनके कोड यहाँ पे दिए गए हैं।
अगर वही लेटर जो यहाँ पे आए हैं, यदि यदि ये यहाँ पे आए हैं, गार्डन के साथ यूज हुए हैं, तो उन लेटरों का जो कोड है वो पर्टिकुलर इसमें भी आया है क्या? अगर आया है तो आप समझिएगा उसमें कौन सी रीजनिंग लग जाएगी, लेटर टू सिंबल सीरीज लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो आइए हम पता करते हैं। यहाँ पे एफ है, एल है, ओ है, डब्ल्यू ई है, आर है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर हमारे मिल रहे हैं, तो देख रहे हैं आप, एक आर मिल रहा है और एक ई मिल रहा है। तो आर और ई का जो कॉन्सेप्ट है, जो लेटर यूज हुए हैं, तो क्या इनमें भी यूज हुए हैं क्या? अगर यूज हुए हैं तो एक हमको मोटी गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमको यहाँ पे लेटर टू सिंबल डिजिट लग रही है, या ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ई के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है, 1 यूज किया है, और आर के लिए 9 यूज हुआ है, सॉरी। और यहाँ पे आर के लिए क्या आया, देखिए तीसरे लेटर पे 9 आया है, और यहाँ पे ई के लिए क्या आया, 1 आया। इसका मतलब यहाँ पे लेटर टू सिंबल सीरीज आपकी इन्वॉल्व है, और वही चीज इसमें यूज करना है वर्ड में। तो हर एक लेटर का क्या किया गया है, अपना एक कोड दिया गया है। जैसे एफ का 2 दिया गया है, एल का 3 दिया गया है, ओ का 5 दिया गया है, डब्ल्यू का 7 दिया गया है, ई का 1, आर का 9, इस तरह से दिया गया है। तो आइए डब्ल्यू का देखते हैं। डब्ल्यू के लिए क्या लेटर यूज हुआ है, चौथे पर है, तो ये 7 यूज हुआ है। इसी तरह ओ के लिए जो यूज हुआ है तीसरे पर है, तो यहाँ पे 5 आया है। फिर है आर, आर के लिए यहाँ पे लास्ट में है, 9 यूज हुआ है। फिर है एल, एल किसी में आया है, यहाँ पे आया है, 3 आया है इसके लिए। और फिर डी आया है, और डी के लिए चौथा वर्ड है आपका 6। तो आपने देखा एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लिया है जिसको आपको ज्ञात करना था, और यही इसका क्या है, सिंबल है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी में एक अगली रीजनिंग आपकी आती है, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, कहने का मतलब शब्द का शब्द से ही रिलेशन दिया गया है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा सरल होती है। वैसे सरल तो सभी है, वो तो अपनी बात अपने स्टेमिना की बात हो जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें से भी काफी एक क्वेश्चन तो बनता ही है। अगर इसमें से नहीं बना तो वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, आइए वो सीरीज क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको इंट्रो करते हैं। वर्ड टू वर्ड, ठीक है, शब्द से शब्द वाली रीजनिंग आपको बतानी है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीले को हरा कहा जाए, ठीक है, इसी तरह से वर्डिंग आएगी। आइए मैं इस एक भाषा के रूप में प्रयोग करता हूं, उसको आप समझिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, आइए वर्ड्स टू वर्ड्स रीजनिंग में एक अगला देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे आप सॉल्व करते हो। ध्यान रखिएगा, इस तरह की रीजनिंग में आपका सामाजिक ज्ञान भी काफी मायने रखता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे आसमान का कलर क्या है, नीला। ठीक है, बाय द वे वो तो आप लोग जानते ही, इतना सरल क्वेश्चन मैंने पूछा है तो जान ही जाओगे आप। मनुष्य के कलर का रक्त का रंग कैसा होगा, लाल, है ना। ये कॉमन क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं। बिच्छू का रंग कैसा होता है, अब इसके बारे में नहीं बता पाओगे, काफी लोग कंफ्यूज भी होंगे। कुछ कहेंगे लाल, कुछ कहेंगे पीला, कुछ कहेंगे नीला। ठीक है, तो ऐसे सामाजिक वाले क्वेश्चन जो बायो से रिलेट करते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन उनसे भी हिंट करके पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको कैसे डील करना है देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला को
हरा कहा जाए तथा हरे को लाल कहा जाए तथा लाल को काला कहा जाए। फिर काले को सफेद कहा जाए। काले को क्या कहा जाए? सफेद कहा जाए। तथा सफेद को नीला कहा जाए। वह सफेद को नीला कहा जाए। और नीले को गुलाबी कहा जाए। और नीले को क्या कहा जाए? गुलाबी कहा जाए। गुलाबी कहा जाए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। पहला क्वेश्चन, आसमान का रंग क्या होगा? ठीक है। एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन और हो सकता है आपका, बिच्छू का रंग कैसा होगा? बिच्छू का रक्त कैसा होगा? रक्त कैसा होगा? तो आप देख रहे हैं, दो क्वेश्चन मैंने इसी से रिलेट करके पूछ लिए हैं आपसे, और क्वेश्चन इन्हीं से ही रिलेट करके आपको बताना है। अब आपको यह भी पता है कि आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन नीले को किसके साथ रिलेट किया गया है वो आपको देखना है। यहां पे आप देखोगे कि जो नीला है, सफेद को नीला कहा गया और नीले को क्या कहा गया है? गुलाबी कहा गया है। इसका मतलब जो आसमान का कलर होगा वो कैसा होगा? गुलाबी होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप भाषा इतनी बड़ी दे देता है तो आप सोचते हो कि सवाल पता नहीं क्या होगा, तो आप हो सकता है छोड़ भी देते हो। लेकिन जिन बच्चों ने एक बार लगा लिया है तो मुझे लगता है वो छोड़ेंगे नहीं। वो ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पहले सर्च करते कि ये है तो नहीं कैसा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। फिर आता है कि बिच्छू का रक्त कैसा होता है। अब जब तक आपको बिच्छू का कलर नहीं मालूम होगा, सॉरी, बिच्छू के रक्त का कलर नहीं मालूम होगा, तब तक आप इसका आंसर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि बिच्छू का कलर भी नीला होता है, ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी है बिच्छू का कलर कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, तो नीले को किससे रिलेट करना है? गुलाबी से। तो बिच्छू का भी कलर कैसा होगा? गुलाबी ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बिल्कुल इनकी एक्सरसाइज आप घर पे करोगे। मैं तो 2-4 क्वेश्चन ही इस तरह से आपको रिलेट करके बता सकता हूं लेकिन कितना बेहतर तरीके से आप और अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो वो आपको घर पे लगाना है। ठीक है, मुझे लगता है आज का ये वीडियो आपको ठीक लगेगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल के माध्यम से हो सकता है मैं समझाऊं आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए शायद, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता है। लास्ट में जिक्र करते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं।
आपसे क्वेश्चन इस तरह जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जीरो का संकेत ई है, ई है, एक का संकेत डॉलर है, कॉमा, दो का संकेत हैश है, तथा तीन या तीन से बड़े अंकों के लिए संकेत क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो आपका क्वेश्चन है, डिकोड करना है $1250 के लिए आप कोड क्या लिखोगे? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है, आप पता लगा लोगे। 3 या 3 से बड़ी के लिए क्या यूज करना है? चतुर्भुज वाला साइन यूज करना है। ऑलरेडी 0 के लिए क्या दिया गया है? एक्सपोनेंशियल का ई दिया गया है। फिर 2 के लिए क्या यूज किया गया है? 2 के लिए आपको संकेत हैश का यूज हुआ है। 1 के लिए जो संकेत हुआ है वो क्या है? डॉलर का यूज हुआ। आइए देखते हैं। तो 1 का संकेत क्या है भैया? 1 के लिए जो संकेत है वो ई आया है। फिर 2 के लिए क्या संकेत यूज हुआ है? तो हम देखेंगे यहां पे कितना आया है? हैश के रूप में आया है। और फिर 5 के लिए आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया कि यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 3 या 3 से अधिक बड़े अंकों के लिए चतुर्भुज साइन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे अगर 5 के लिए अगर 7 भी होता, 4 भी होता, 9 भी होता, 8 भी होता, तब भी यहां पे कौन सा संकेत आता? आपका चतुर्भुज का ही संकेत आता। आई होप मुझे आप समझ रहे होंगे। ठीक है। सिमिलरली 0 का कोड ऑलरेडी आपको यहां पे बताया जा चुका है। सॉरी, यहां पे मैंने कुछ गलत लिखा है शायद। हाँ, 1 का डॉलर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? डॉलर होना चाहिए। ठीक है। और फिर 0 लास्ट में आया है, तो 0 के लिए क्या लिखेंगे? हम ई लिखेंगे। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 1 का कोड ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया गया है? डॉलर दिया गया है, इसलिए 1 के सामने हम डॉलर ही लगाएंगे। 0 का क्या दिया गया है? ई दिया है। मैंने धोखे से पहले में कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो ई यहाँ पे लिखा जाएगा आपका। और यहाँ पे हैश किसके लिए यूज हुआ है? 2 के लिए यूज हुआ है। और 5 किसके लिए यूज करेंगे? हम 5 के लिए हम चतुर्भुज यूज करेंगे, क्योंकि 5 ऐसी संख्या जो 3 से बड़ी है, या 3 अगर होती तो भी हम यही अंक यूज करते, चतुर्भुज ही यूज करते। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन कितना आसानी तरीके से आप हिट कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए घर पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से जरूर बनते हैं। आइए एक अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, उसके माध्यम से आइए इसको भी एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पर्वत को समुद्र कहा जाए, समुद्र को साबुन कहा जाए, साबुन को तालाब कहा जाए, तालाब को और भी कुछ कोड किया जाए, तो आपसे इनमें से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पे बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम कपड़े किससे
धुलेंगे। तो आप बताओ हम लोग कपड़े कैसे धुलते हैं? साबुन से। लेकिन साबुन आंसर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साबुन को क्या कहा गया है? तालाब कहा गया है। अर्थात हम कपड़े किससे धुलेंगे? तालाब से धुलेंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ह्यूमरस बन गया है आपका क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा? तालाब कहा जाएगा। तो हम कपड़े किससे धुलेंगे? तालाब से धुलेंगे, क्योंकि साबुन को क्या कहा गया है यहाँ पे? तालाब कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं रहते, आप आसानी से समझ सकते हो। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करना चाहिए। ठीक है, अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।